Hello everybody, a very good evening and welcome to your legal buddy. So today we'll be looking into the concept of plea bargaining that is found in Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita or formerly called as CRPC. ठीक है तो chapter 23 of BNSS talks about plea bargaining. So first of all plea bargaining अगर मैं layman's language में समझाना हूँ before going into the technicalities of the law, अगर आपने कोई प्ली बार्गेनिंग आप ऐसा समझिए कि आप यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, विद द अक्यूज्ड, ठीक है, आप अक्यूज्ड इज एंटरिंग इनटू अ कॉम्प्रोमाइज विद द विक्टिम, ठीक है, आप समझते हैं, ठीक है, ये रहा मोटा मोटा प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक, आगे दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अक्यूज्ड अगेंस्ट हुम, ठीक, प्ली बार्गेनिंग कौन डाल सकता है और कब डाल सकता है ये पढ़ेंगे, ठीक है, कब डाला जा सकता है प्ली बार्गेनिंग। When a report has been forwarded by officer in charge of a police station, that is the IO, that is the investigating officer, under section 193 alleging that the offence appears to have been committed by him other than an offence for which the punishment of death or of imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force। अब ये समझिए कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस करा गया है जिसमें 7 साल की नीचे की सजा है मैक्सिमम, ठीक है, 7 साल के नीचे की मैक्सिमम सजा जो होती है वो अगर करा है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने जो रिपोर्ट लगाई है, पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द व्यू कि अक्यूज ने 7 साल के नीचे का कोई पनिशमेंट कर दिया है, नीचे का कोई ऑफेंस करा, मतलब 7 साल के इम्प्रिजनमेंट से नीचे का कोई ऑफेंस है, ठीक है, ऐसा कोई ऑफेंस करा है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल से कम है, ठीक है, पहली कंडीशन, या a magistrate has taken cognizance of an offence complaint on complaint other than an offence for which punishment of death, imprisonment of life, or of imprisonment of a term exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force. And after examining complainant and witnesses under section 223 is issued the process under section 227। अब ये कह रहा है कि अगर कंप्लेंट केस है देन ऑल्सो ऐसे ऑफेंस की कंप्लेंट केस है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स से कम का है, ठीक है, और विटनेसेस और कंप्लेनेंट हैज बीन एग्जामिन्ड, ठीक, और प्रोसेस इशू हो गए हैं, प्रोसेस इशू मतलब कि समन कर लिया गया है, ठीक, इन दो केस में जब ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तब आप प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी और भी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक, पुलिस केस में क्या है, जब 7 साल से कम की सजा है, पुलिस ने चार्जशीट लगाई, उसमें देखा कि भाई इसने जो पनिशमेंट करा है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट इज लेस देन 7 ईयर्स, ठीक, या पुलिस या अगर मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करी कि मजिस्ट्रेट ने एग्जामिन करा अक्यूज, मजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन करा, उसमें उनको लगा कि भाई 7 साल से कम की सजा है, ठीक, तब आप प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है कि ऑल्दो 7 साल से नीचे की सजा हो लेकिन ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इफेक्ट हो रही है, जैसे करप्शन के केसेस, ठीक, या कोई ऑफेंस है जो दैट इज अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, पॉक्सो में जो केसेस हैं, ठीक है, और अ चाइल्ड, ठीक है, या चाइल्ड के अगेंस्ट जो केसेस है किडनैपिंग वगैरह, ठीक, तो उन केसेस में प्ली बार्गेनिंग नहीं लगता है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर अप्लाइंग योर माइंड की प्ली बार्गेनिंग के लिए जाए या ना जाए, आपको पहले देख लेना है कि कोई ऑफेंस ऐसा तो नहीं जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट कर रहा हो कंट्री की, या वुमेन के अगेंस्ट हो या चाइल्ड के अगेंस्ट हो। अगर ये है तो प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर क्लोज हो गया, प्ली बार्गेनिंग विल नॉट अप्लाई। फिर आप देखेंगे कि फिर आप देखेंगे कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो करी उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 7 साल से कम वाले ऑफेंसेस निकल के आए कि ज्यादा वाले, अगर कम वाले निकल के आए प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा वाले हैं तो नो प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। नाउ अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होंगे कौन से, ठीक है। नाउ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक नोटिफिकेशन निकालता है, उसमें वो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस बता देगा भाई ये सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, ठीक। सेक्शन 290, 290 क्या कहता है, a person accused of an offence may file an application for plea bargaining within period of 30 days from the date of framing of charge in the court in which such offence is pending for trial, ठीक है, चार्जेस फ्रेम हो गए, ठीक है, एंड चार्जेस फ्रेम होने के 30 दिन के अंदर अंदर यू हैव दिस लिबर्टी ऑफ फाइलिंग प्ली बार्गेनिंग, ठीक। 290 क्लॉज 2 क्या कहता है, द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 मतलब जो 30 डेज वाला भी मैंने क्लॉज बताया, शैल कंटेन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस relating which application is filed, including the offence to which
the case relates and shall be accompanied by an affidavit sworn by the accused stating that he has voluntarily preferred। ठीक, अब वो कह रहा है कि आप प्ली बार्गेनिंग कैसे डालेंगे। आप पहले एक एफिडेविट तैयार करेंगे जिसमें आप ये लिखेंगे कि दिस इज योर वॉलंटरली विल, दिस इज योर वॉलंटरी विल दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर प्ली बार्गेनिंग एंड यू हैव टू राइट इन डिटेल कि कौन कौन से केस, आपको अपने केस का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, केस नंबर वगैरह देना पड़ेगा। ठीक, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर द लॉ ऑफ फॉर द ऑफेंस, द प्ली बार्गेनिंग इन दिस केस and he has not previously been convicted by a court in which he has been charged with the same offense। now यहाँ पे जो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन है उसमें आपको एक चीज और मेंशन करेगी कि ये जो ऑफेंसेस आपके ऊपर लग गए हैं इनमें आपकी कोई प्रीवियस कन्विक्शन तो नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो ऑफेंसेस की धारा आपके ऊपर लगी है, अगर आपके ऊपर प्रीवियसली इन्हीं पर्टिकुलर धारा में आप कन्विक्ट हो चुके होंगे, नो प्ली बार्गेनिंग। ठीक, 290 clause 3, after receiving application under subsection 1, the court shall issue notice to the public prosecutor or the complainant of the case and to the accused to appear upon the date fixed of the case। ठीक है, आपको जब प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन डाली गई तो कोर्ट फिर एक नोटिस भेजेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भेजेगा या फिर कंप्लेनेंट को भेजेगा और आपको भी भेजेगा और कहा जाएगा कि इस डेट पे अपीयर हो। ठीक है, when the public prosecutor or the complainant of the case and the accused appear on the date fixed under section 3, the court shall examine the accused in camera, the court shall examine the accused in camera। जिस दिन सब लोग इकट्ठा हुए उस दिन जो कोर्ट होगा, जो जज साहब होंगे, वो अक्यूज्ड को इन कैमरा एग्जामिन करेंगे। इन कैमरा मतलब प्राइवेसी में एग्जामिन करेंगे, कोई और उनकी बातें नहीं सुन रहा होगा। when the other party in the case where the other party in the case shall not be present। ठीक, और जब वो उसका ऐसे पूछताछ कर रहे होंगे कमरे के अंदर, या इन कैमरा मतलब पब्लिक में नहीं, जब प्राइवेट में जब उससे एग्जामिनेशन कर रहे होंगे तब उसमें अक्यूज्ड का प्रेजेंस नहीं होगा। ठीक, क्यों ऐसा करते हैं? टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द अक्यूज्ड हैज फाइल्ड द एप्लीकेशन वॉलंटरली एंड वेयर। ठीक है, यहाँ पे अक्यूज्ड को कमरे के अंदर उसकी एग्जामिनेशन करा जाएगा, उससे पूछा जाएगा। ये इसलिए पूछा जाता है कि अक्यूज्ड हैज फाइल्ड दिस प्ली बार्गेनिंग वॉलंटरली, उसके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर तो नहीं डाला गया प्ली बार्गेनिंग के लिए। ठीक, आगे, where the court is satisfied that the application has been filed by accused voluntarily, it shall provide time not exceeding 60 days to the public prosecutor or the complainant of the case and the accused to work out a mutual satisfactory disposition of a case, which may include giving to the victim by the accused the compensation and other expenses during the case and hereinafter fix the date for further hearing of the case। ठीक है, जब जज साहब को ये हो गया कि भाई अक्यूज ने वॉलंटरली प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई करा है, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को कंप्लेनेंट्स और या कंप्लेनेंट को बुला के कह सकता है कि आप लोग एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन पे आ जाइए, और ये म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन ये हो सकता है कि जो अक्यूज्ड है वो विक्टिम को मॉनेटरी कंपनसेट करे। ठीक, इस तरीके का आप मैटर कोर्ट में सुलझा दीजिए। और जब आप और ये कहने के बाद एक डेट फिक्स करी जाती है फर्दर हियरिंग के लिए। ठीक, अब आगे क्या कहता है? The court finds that the application has been filed involuntarily। अब अगर involuntarily एप्लीकेशन फाइल करेगी, कोर्ट को ऐसा लगता है, ठीक, या कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिस भी ऑफेंसेस में अभी इनकी केस चल रहा है सेम ऑफेंसेस में पहले कन्विक्ट हो चुके हैं, तब क्या होगा? द कोर्ट शैल प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एट द स्टेज हैज बीन। अब वो कह रहा है कि यहाँ से आपकी प्ली बार्गेनिंग रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इनवॉलेंटरली कर दिया है आपने तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, या प्रीवियसली कन्विक्टेड हैं इन्हीं सब धाराओं में तब भी आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। सेक्शन 291, गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। ठीक, ये अब म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन क्या चीज है? ये काफी लंबा एक प्रोसीजर है। ठीक है, इसको मैं अपनी पेड क्लास में ज्यादा अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक पढ़िए, जो म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन होगा उसकी एक रिपोर्ट तैयार करी जाएगी। ठीक है, इसकी रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? कोर्ट तैयार करेगा। ठीक, और जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो सेक्शन 293 ये कहता है, वेयर अ सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ केस हैज बीन वर्कड आउट अंडर सेक्शन 292, यहाँ पे द कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ द केस इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, अब डिस्पोजिशन हो गया, मॉनेटरी कंपनसेशन वगैरह दे दिया गया है। ठीक, अब क्या होगा?
The court shall award the compensation to the victim in accordance with the disposition under section 292 and here the parties on the quantum of punishment. ठीक, अब यहाँ पे compensation दे दिया गया है, बट स्टिल नाउ यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कंपनसेशन दे दिया है और आपको फिर पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, इसके बाद जज साहब पनिशमेंट पे सुनेंगे। ठीक है, रिलीजिंग द अक्यूज्ड पनिशमेंट पे सुनेंगे और किन चीजों पे सुनेंगे? रिलीजिंग ऑफ अक्यूज्ड ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन अंडर सेक्शन 401 और फॉर डीलिंग विद द अक्यूज्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट or any other law for time being enforced and follow the procedures specified in succeeding clauses for imposition of punishment of the accused। अब कह रहा है कि जब आपने कंपनसेशन दे दिया है, इसके बाद कोर्ट में किस चीज का आर्गुमेंट होगा? कोर्ट में आर्गुमेंट होगा कि आपको कितनी पनिशमेंट दी जानी चाहिए। ठीक है, आपका प्रोबेशन होना चाहिए कि नहीं। ठीक, अब यहाँ पे पूरी हेयरिंग के बाद सेक्शन 294 में, यहाँ पे 294 में द प्ली बार्गेनिंग के बाद पनिशमेंट और उन सब पे जजमेंट सेक्शन 294 पे आता है और 295 पे पनिश और 295 में हम लोग ये देखते हैं कि जो प्ली बार्गेनिंग के बाद जो जजमेंट आया है प्ली बार्गेनिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हुए, उसकी कोई अपील नहीं हो सकती। क्या हो सकता है उसमें? उसमें आप रिट पिटीशन डाल सकते हो या फिर आप स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो। तो ये था प्ली बार्गेनिंग। आई होप आई वॉज एबल टू मेक सम पॉइंट्स वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।